सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो विनवो बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग बड़भागी हैं जो मनुष्य शरीर में सत्संग प्राप्त हुआ है। नहीं तो बहुत ऐसे मानव हैं जो आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। जैसे बहुत अनावश्यक सामान आप डस्टबिन में डालते हैं, उसी तरह से संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं डस्टबिन के तरह संसार से चले जाते हैं, फेंका चला जाता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं जब संसार में आए थे रो रहे थे, क्योंकि उस अवस्था का वही पहचान है, चिन्ह है, रोना ही पड़ता है। गरीब का बच्चा जन्म लेता है तो वो भी रोता है, अंबानी का भी बच्चा रोता होगा। हाँ, किसी को नहीं रोएगा उसको रुलाया जाएगा। वही तो कहते हैं। और यदि नहीं रोएगा तो कहेगा पता नहीं बच्चा को क्या हो गया, रुलाता है। तो कहते हैं चाहे किसी घर में आप आइए, छोटे घर में आइए, गरीब घर में आइए, किसी घर में आइए, आपको जन्म के समय रोना ही पड़ेगा। कहते हैं सब रोता है। तो जाएंगे कैसे? कबीर साहब कहते हैं यदि शुभ कर्मों को करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तब तो हंसते हुए जाएंगे। जैसे हमारे गुरुदेव गए थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, उनके मुखाकृति को यदि उस समय देखते लगता था कि कुछ उनको हीरा मिल गया, जवाहर मिल गया कि क्या मिल गया। वो पूरे मुस्कुराहट में थे, हंस रहे थे, प्रसन्न थे। शरीर छोड़ने के ही पहले की बात कर। बात में देखिए बाबा, एकदम हाँ जरा भी शरीर में नहीं। हाँ, तो वो संसार को जीत लिए थे, इसीलिए हंस रहे थे। संसार के मोह ममता को छोड़ दिए थे, इसीलिए हंस रहे थे कि संसार के लोग दुख भोग रहे हैं और वो दुख को नहीं, सब जीत करके सुख को भोगने जा रहे थे। इसीलिए हमारे गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो कहता ऐसी करनी कर चलो जगह से हम रोए। हम हंसे जग रोए। तो कहते हैं हंसने वाला काम कौन सा है? कहते हैं वही है ध्यान। 5 बजे 4:30 बजे आओ। ध्यान करेंगे 5 बजे इसको, तब जा कर के हंसेंगे। नहीं तो अभी सुन रहे थे ना काकभूषुंडी जी महाराज क्या कह रहे थे गुरु जी महाराज से कि काल जो है ना सबको ग्रस लेगा, लेकिन जो राम का भजन करेगा उसको काल कुछ नहीं करेगा। गुरु महाराज ने लिखा है
माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, होश खर्चे तो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो समय है बाघ के समान है, वो भी भूखा बाघ। भूखे बाघ के पेट में मुंह में यदि पड़ जाए तो जिंदा नहीं बचेगा, खाइए जाएगा वो। तो कहते हैं ये जो समय है भूखा बाघ के समान। काल, काल में ना समय। मुख परो है बाबरे, कहता अरे पगले तू तो मुंह में पड़ गया है। एक सांप है, उसके मुंह में मेढक है, आधा चला गया भीतर, आधा है बाहर। मेढक के सामने कोई कीड़ा आता है, उसको खाना उचाता है। देखिए वो अपने स्वयं दूसरे का आहार बना हुआ है। कीड़ा मकोड़ा वो आहार बनाता है। वही हाल हम लोगों का है। हम लोग काल के गाल में चले गए हैं और पकड़ना चाहते हैं किसको? जड़ को, धन को, परिजन को, परिवार को, काम को। कितना भी कहा जाता है लेकिन मन में घुसती नहीं है बात। संस्कार ही ऐसा है, ठोकर ही नहीं लगती है। कहते कहते थेथर हो जाते हैं, लेकिन सुनने वाला जो है न एकदम सचेत सावधान नहीं होता। हम लोग कहते कहते थक जाते हैं संत महात्मा, लेकिन छाप नहीं पड़ता है, वैराग्य नहीं होता है। फिर पुनर्मूसी को भव, जैसा का तैसा ही रहता है आदमी। एक राजा था, घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था। एक सभा नज़र में आई। वहाँ जब गया तो देखा महात्मा लोग प्रवचन कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, तो वो भी सुनने लगे। घोड़े को बांध दिया, प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसी ठोकर लगी उस वाणी की, उसको वैराग्य हो गया, तीव्र वैराग्य। उसने उसी समय संकल्प लिया कि अब मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा। ऐसा संसार है, इस तरह का दुख है, और जीव इस तरह से बझा हुआ है संसार में, आग में झुलसता है, प्राण गंवाता है। आज जो देखता है उसको वैराग्य नहीं होता है, वो घोड़ा वहीं छोड़ देता है, निकल जाता है, तपस्या करने चला जाता है। करते करते घनघोर तपस्या में वो लीन हो जाता है। बरसों बाद उसी होकर के पुनः वह घर की ओर लौटता है। जब लौटता है, ठीक उसी जगह वैसी ही भीड़ वो देखता है, और उस भीड़ के पास जब पहुंचा तो वही कहानी, वही सब लोग, वही सब प्रवचन। उन्होंने कहा धन्य है ये लोग। एक बानी से मुझे ऐसा बान लगा कि मैंने घर द्वार परिवार रोजगार सब छोड़ दिया, और ये ऐसे व्यक्ति हैं, सुनते सुनते बरसों सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके दिल में नहीं चुभता है बात। कैसा संस्कार होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जैसे सूखी दिया सलाई हो, एक बार घिसने से भक से जल जाएगी, यदि भीगी हो तो 1000 बार घिसते रहिए, काठी टूट जाएगी लेकिन उसमें आग नहीं जलेगी। ठीक उसी तरह से जिसका संस्कार भीगा हुआ है, मटमैला है, पाप है जिसके ऊपर, उसको वैराग्य कहाँ से होगा। तुलसी पुरविला पापते, हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जड़ के ताप से भोजन की रुचि। कहते हैं पाप जो है इतना हो गया है कि उससे जीव लदा हुआ है, उबर नहीं पा रहा, उठ ही नहीं पा रहा है, होश ही नहीं कर पा रहा। जन्मों जन्म का पापों के संस्कार
जन्मों के मेरे है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गान। कहते हैं पापों के संस्कार एक जन्म का नहीं, जन्मों के मेरे, कितना जन्म हुआ है पता नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा इस संसार में आकर के तुम इतने बार मरे हो, यदि तुम्हारी हड्डियों को एकत्रित किया जाए तो पहाड़ लग जाएगा। इस संसार में आकर के तुम इतने बार रोए हो, यदि सभी आंसुओं को एकत्रित किया जाए तो सागर भर जाएगा। अब कितना मरोगे, कितना रोओगे। इसलिए कहते हैं कौनो हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सती अंधकारेण उन्नद्धापदि पर न गविष्यत। क्या हंसी और क्या खुशी, नित्य जल रहे हैं, पच रहे हैं, अंधकार में पड़े हुए प्रकाश की खोज नहीं करते। जब माँ को प्रसव होता है उसमें पीड़ा होती है माताओं को, तो प्रसव की जो पीड़ा होती है वो पीड़ा इतनी असहनीय होती है, इतनी असहनीय होती है, वो उस समय कसम खाती है कि मैं अब दूसरा बच्चा नहीं जनूंगी, कसम खाती है। उसके बाद प्रसव की पीड़ा जब समाप्त हो जाती है, उस बात को वो भूल जाती है कोई पीड़ा भी हुई थी, पुनः बच्चा जन्म देती है। संसार के लोगों का यही हाल है, जब दुख आता है तब तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब सुख हो जाता है वो भगवान किस चिड़िया का नाम है पता नहीं चलता। कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। तो सब लोग दुखी जब होते हैं तभी भगवान को याद करते हैं। लोगों के मन में बातें बैठती नहीं है, मन सुनता जरूर है लेकिन बोध नहीं हो पाता है, समझदारी नहीं हो पाती है कि जो कहा जाता है वो सत्य भी है। हम लोग मानते भी हैं कि हाँ हाँ ठीक है, कहते हैं बाबा ऊपर मन से, ये ऊपरी भाव है, ऊपरी सत्संग है। मन को गहरा बोध कहाँ हो पाता है, नहीं हो पाता। मन सुनता है, कुछ देर के लिए सावधान होता है, फिर फिसल जाता है, फिर पीछे घसक जाता है वैराग्य स्थिर नहीं है। ना। तो वही कहते हैं जो संस्कार है, संस्कार यदि पिछले जन्म का हो तो फिर कहना ही क्या है। हमारे गुरु महाराज ने जब रामचरितमानस के पद को पढ़ा, दे धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम भी आई, जैसे ही पढ़ा संस्कार उत्तम था, उसको गढ़ा भी, मन में बैठाया भी है। शरीर धारण करने का यही फल है कि भगवत भजन करना चाहिए। तो जब बैठ गया मन में तो सब काम छोड़ करके भजन में लग गए। इतना भजन किए, इतना भजन किए, इस जीवन को सार्थक कर ली। इसको कहते हैं वैराग्य। एक बार अपने गुरु चरणदास जी महाराज को सहजोबाई ने आमंत्रण किया था, बुलाया था अपने घर पर। संजोग से उनकी शादी होने वाली थी, उसी अवसर पर वो बुलाई थी। तो सहजोबाई को सजाया जा रहा था विवाह के लिए। उसी समय गुरु चरणदास जी महाराज आए। जब देखते हैं विवाह के कार्यक्रम को, सहजोबाई के उस स्थिति को, जब उनको विवाह के लिए तैयार किया जा रहा था, तो चरणदास जी महाराज कहते हैं सहजो चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावे। अरे चलना है,
लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग, कितना दूर जाना है? बहुत लंबा, और तैयारी कुछ भी नहीं। दूरियां बहुत है, लेकिन उसकी तैयारी भी नहीं शुरू की है तो कितना समय लगेगा? कहते हैं सहजो, तुम जो माथे पर सजावट कर रही हो, और जो जाना है वहाँ के लिए कब सजावट करोगी, कब तैयारी करोगी? उसके लिए भी तो तैयारी करना है। तो सहजो बाई का संस्कार बहुत उत्तम था। गुरुदेव के वचनों को जो सुनी उसको समझ में आ गया, और समझा तो देर नहीं की। ये नहीं कि अच्छा और विचारते हैं, कुछ नहीं। जो गुरु ने कहा विवाह करना छोड़ दिया और गुरु जी के पीछे चल दिए। तो चले तो गए, अपने जीवन को सार्थक कर लिए। तब उनको ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा है भैया जी हरि रस पी मतवारा। देखिए, इस वैवाहिक जीवन से तिलांजलि दे दी, सांसारिक जीवन से परित्याग कर दिया, विषय सुख को छोड़ करके विमुख हो गई और भगवत भजन के तरफ उन्मुख हो गई। जब उधर गई तब क्या मिला? भैया जी हरि रस पी मतवारा। उधर रस मिला। कैसा रस? विषय रस नहीं, हरि रस। कहते उस रस में कितना आनंद है, कहते मतवारा हो गई, उमंग आनंद मिला। और कितना आनंद आया, उस आनंद में वो झूमती है। आठ पहर झूमत ही बीते। हम लोगों को आनंद अभी शुरू हुआ है, वो आनंद में ही रहती थी, आनंदमय हो गया था उनका मन। आठ पहर झूमत ही बीते, 4 पहर दिन 4 पहर रात, एकदम उसी में मगन रहती थी, संसार को भूल गई। और हम लोग संसार को छोड़ते ही नहीं, इतना जोर से पकड़े हैं कि छोड़ने में भी लगता है कैसे छोड़ देंगे बाबा, इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा रोजगार है, हम छोड़ देंगे तो सब व्यस्त हो जाएगा। अच्छा, अभी तो आप कहते हैं हम छोड़ देंगे व्यस्त हो जाएगा, लेकिन जब काल अचानक मार से तब क्या होगा? जब काल घसीटेगा ना, उस समय कहेंगे नहीं नहीं हमारा ऑफिस का काम बाकी है, हमारा घर का काम बाकी है, बेटी का विवाह बाकी है। मानेगा? काल मानता है क्या? विवाह करना मानेगा? कुछ भी नहीं, उसको कोई मोह ममता नहीं है, तुरंत यहाँ से नौचौ कर देगा। समझ गए? तो कहते हैं कि जो आनंद भजन में है वो आनंद विषय में नहीं। 8 पहर जो मत ही बीत। हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन कहाँ वैराग्य होता है? सहजो बाई ने सही कहा है, लेकिन उसके प्रति कहाँ आकर्षण होता है? अरे ऐसा होता है भजन में तो हम लोग पी जाएंगे। नहीं, ये तो ऐसे साधु महात्मा कहते रहते हैं, क्या आनंद है कि नहीं है कौन जानता है, सही है कि नहीं है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे पी लेंगे काहे के लिए? अब इधर संसार की तरफ न पी लेंगे। महात्मा का प्रवचन समाप्त हुआ, उसके बाद वो जी रोटी या भात सत्तू खाना परिवार सब, देखिए मन उधरे घुस जाता। 8 पहर जो मत ही बीते, डारी दियो सब भारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। और गंगा जमुन बिच आसन मारियो। कहाँ मतवारा हुई, कैसे मतवारा हुई, किस क्रिया के द्वारा, किस साधना के द्वारा? तो वो बतलाती है गंगा जमुन बिच आसन मारियो। गंगा जमुन में ना ईरा और पिंगला, दोनों आँखों के मध्य में, बीच में ना मध्य, आसन मारियो। कहते हैं उस मध्य में, सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र में बैठ गई, पालथी मार करके सिद्धासन में। तब क्या हुआ? चमक चमक चमकारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। अंतर में अनुभूतियाँ होती है, मिलता है क्या?
अंतर की वस्तुएं, अंतर का आनंद, अंतर का विषय। कौन सा विषय? परम स्वाद वाला। परम स्वाद सब ही जो निरंतर, ऐसा स्वाद जैसा कि संसार के किसी वस्तुओं में नहीं। अमित तोष उपजावे, कितना उत्पन्न होता है, अमित उत्पन्न होते ही रहता, था ही नहीं लगता है कितना आनंद है। अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे। कहते हैं जो पाता है उसी को पता लगता है, नहीं तो केला का स्वाद किसी को नहीं पता जो केला मीठा है कि तीता है क्या है। जो खाता है उसी को अच्छा लगता है। तो कहते हैं जिसको अच्छा लगता है वो बोल ही नहीं पाता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, और अविगत गति कछु कहत न आवे। अरे जो सर्वव्यापक है उनकी गति, उनकी चाल, उसके आनंद को ये मुंह से कैसे बखान करेंगे, क्योंकि प्रभु वर्णन में आवे नहीं। परम स्वाद लगता है, लेकिन जो गूंगे मीठे फल को, गूंगा को खिला दीजिए, पूछिए कैसा लगा, खाली करेगा। लगा कैसा, बोलबे न करे, क्यों? मुंह में आवाज ही नहीं है, गूंगा है ना। उसी तरह से हम जो अंतर के आनंद को पाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उस आनंद में जो अनुभव होता है उसको व्यक्त करने का कोई माध्यम ही नहीं है, क्योंकि मनवानी को अगम अगोचर। मन भी नहीं व्यक्त कर सकता, मन भी नहीं कह सकता है, मुंह से भी नहीं कह सकते हैं। जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में क्षमता नहीं है कि ईश्वर के विषय में कहेंगे, उस अनुभूतियों के विषय में कहेंगे। कैसा अनुभव हुआ? कहते मने मन अमित तोष उपजावे। मने मन रहिए, खूब मीठा लगता है, अच्छा लगता है। कहते हैं चमक चमक चमकारा, प्रकाश हो जाता है। भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठ्यो, भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठ्यो, देखियो अधिक उजारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। अब बुझिए, एक घर को उसने छोड़ा, एक विषय सुख को छोड़ा, वो सहजोबाई क्या अनुभव बखान कर रही है, कह रही है कि अंतर में क्या क्या मिलता है। ईरा पिंगला ऊपर पहुँचे, फिर वही दोहराती है उन्हीं क्रियाओं को। ईरा मन बाई, दाई जो नारी है, ईरा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। कहते आज्ञा चक्र में जब पैठी बैठी वहाँ पर कहते सुख मन पाट उघारा, निरावरण हो गई, उन्मेष कर ली अपने आँखों को। जो आवरण था अंतर के नयन पर, आँख पर जो पर्दा था उसको हटा लिया, तब न चमक चमक चमकारा देखी। कहते हैं हीरा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाट उघारा, पीबन लगे सुधा रस जब। देखिए अंतर में जो सुधा है, अमृत रस है, उसको वो पीने लगी, और जिसको नहीं मिलता है वो जलता है। उसको तो लगता है कि इसको क्या हो गया है, पागल हो गया है कि पगली हो गई है। कहते हैं पीवन लगे सुधा रस जब ही, और इधर अंधा अनारी मूढ़ गवार दुर्जन परी बिडारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। जो दुर्जन है, दुर्जन अंतर का दुर्जन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहते हैं जब सुधा रस पीने लगे, अमृत रस पीने लगे, हरि रस पीने लगे, तो ये जो विकार रूपी दुर्जन है ये डर गया, बिडारा भाग गया। भया जी हरि रस पी मतवारा। और क्या हुआ? चित स्थिर चंचल मन था का,
चित स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। स्थिरता आ गई चित्त में। और कहते हैं कि चित्त में जब स्थिरता आ गई, जो चंचल मन है वो थक गया। मन को यदि थकाना चाहते हैं, इस चित्त को स्थिर करिए, आज्ञा चक्र में जाकर, तब मन थकेगा। मन तो थकत थकत थक जाई, क्यों? बिन थाके तेरो काम न सरी है, मन तुम थकत थकत थक जाई, बिन थाके तेरो काम न सरी है। कहते हैं मन कब थकेगा? जब अंतर में इसको घुसाएंगे तब थकेगा। कहते हैं चरण दास कृपा सु सहजो, चरण दास कृपा सु सहजो, भरम करम भयो छारा, भया जी हरि रस पी मतवारा, भया जी हरि रस पी मत। कर्म, जो कर्म हम करते हैं, जिन कर्मों के कारण संसार में बझ जाते हैं, उलझ जाते हैं, आवागमन में पड़ जाते हैं, कहते हैं वो कर्म भी छाड़ हो जाता, छाड़ में राख, राख हो जाता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भूनी, जह आशा तय बासा साधो, मन का यही तमाशा। जन्म क्यों होता है? आशा के कारण। आशा डोरी गले बिच लागी, आशा जहाँ लगा के रखिएगा वही होगा। तो सजोबाई कहती है कि कर्म भी जल गया, अब भरम भी, भरम मन अज्ञानता, सब खत्म हो गया। भया जी हरि रस पी मतवा। कितना वैराग्य उनके अंदर में उठा, संसार का परित्याग कर दी। उसके बाद संत सदगुरु के शरण में जाकर के सर्वेश्वर को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर ली, धन्य कर ली। एक महिला, जिस महिला ने पूरे परिवार का परित्याग किया, मन से किया, साधना की, तो महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि देखिए उनके अंदर में कैसी भक्ति जगी, जो संतत्व को प्राप्त कर चुकी। जो काम पुरुष करते हैं वो काम सहजोबाई ने किया। ऐसा नहीं समझना चाहिए पुरुष ही इस काम को कर सकते हैं। कबीर साहब ने तो लिखा, बैल गढ़नता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूछ, एके गुरु के भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। कहते हैं जिसको मोछ है वो मर्द कहता है, तो कहते हैं उस मोछ को धिक्कार है जो भगवत भजन नहीं करता है। मोछ रख करके भजन नहीं करते हैं तो कौन मर्द आप हैं? मर्द तो मीराबाई है, मर्द तो सहजोबाई है, मर्द तो सबरी माता है, जिसने मर्द वाला काम किया, मोछ वाला काम किया। दाढ़ी रख लेते हैं, कहता हम मर्द हैं। अरे बिना दाढ़ी वाला लोग जो है ना मुक्ति को प्राप्त किया। सहजोबाई को कौन दाढ़ी थी, उसको कौन मोछ था, लेकिन मोछ का बनवा करके, मोछ रख करके मर्द कहलाते हैं और गुरु भक्ति नहीं करते। धिक दाढ़ी धिक मूछ, कहते धिक्कार है उस मोछ और मर्द को जो भजन नहीं करता है। उस महिला को भी कबीर साहब ने कहा वो महिला प्रणम्य है, आदरणीय है, जो सब कुछ छोड़ करके भगवत भजन में लगी हुई है। वही कहते हैं कि सहजोबाई ने दिखा दिया करके, मीराबाई ने दिखा दिया करके, उसी तरह से हम लोगों को भी करना चाहिए। जिस तरह से उन्हें सुख का त्याग किया। एक थे रज्जब दास जी महाराज, बड़े अच्छे संत, उनका भी विवाह होने वाला था। वो मोर मुकुट सजा करके बारातियों को लेकर के शादी के लिए जा रहे थे। रास्ते में गुरुजी का आश्रम मिला, तो गुरुजी का आश्रम मिला तो उनके मन में वो पहले आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद विवाह करने जाएंगे। तो लोग सब आशीर्वाद दिलाते हैं ना साधु महात्माओं से। तो सजे धजे पहुंच गए बाराती सहित, ढोल बाजा पिपही के साथ।
गुरुजी के कुटिया में गए, गुरुजी को प्रणाम किए। गुरुजी ने नख से सिख तक देखा, देखा पूरा सजा हुआ है लड़का, एकदम मोर मुकुट लगा हुआ है। तो संत महात्मा संत वानियन कहेंगे, जब देखा ऊपर से नीचे तक, कहता रज्जब थे गज्जब किया। बोले अरे तुमने तो गजब कर दिया, रज्जब थे गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर। अरे आए थे हरि भजन को और चले नरक की ओर। ऐसे कह दिए कि तुम किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, परिणाम क्या होगा। उनको ऐसा वैराग्य हुआ, मोर मुकुट उतारा और भाई के सिर पर चढ़ा दिया। बोला भाई जाओ उस लड़की से तुम विवाह कर देना, अब मेरा तो हो गया विवाह, अब मैं गुरुजी के पास रहूँगा, अब उस ओर नहीं इस ओर जाऊँगा, बहिर्मुख नहीं अंतर्मुख हो जाऊँगा, अब संसार के तरफ नहीं परमार्थ की ओर जाऊँगा। अब विषय का मैंने परित्याग कर दिया और गुरुजी के आश्रम में रह गए। ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, वो रज्जब दास जी महाराज संत हो गए। देखिए इसको कहते हैं संस्कार, पिछले जन्म का संस्कार। संस्कार उगड़ गया ना बाबा। हाँ, तो वही वैराग्य उत्पन्न करता है। यदि वो संस्कार नहीं रहेगा तो कहते रहिए सत्संग, सुनते रहेंगे। बाबा आ गए, सत्संग 3 रोज कर दिए, उसके बाद फिर हो गया वही, फिर बुला लेंगे, जन्म जन्म तक सत्संग करते रहेंगे। वैराग्य कब होगा, अंतर में घुसेंगे कब। तो उसके लिए कहते हैं ये जो साधना कर रहे हैं, इस साधना से संस्कार सुसज्जित होगा, समझ गया। इसी साधना से संस्कार हमारा शुद्ध और पवित्र होगा। एक जन्म बीता साधना करते करते, दूसरा बीता, तीसरा बीता, इस तरह से हमारा संस्कार शुद्ध होता है। शुद्ध होते होते एक दिन ऐसे वैराग्य होगा कि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। संस्कार को बनाया जाता है सत्संग के द्वारा। ये निरर्थक नहीं है जो हम लोग सुन रहे हैं, सत्संग जो कर रहे हैं, भले वैराग्य हो या न हो, लेकिन ये सार्थक है। मान लिया जाए आपके चादर में कीचड़ लग गया हो, नॉर्मल पानी में धोना निरर्थक नहीं है, कुछ तो मैल धुलती है, होती है ना, तो निरर्थक नहीं सार्थक है। लेकिन समुचित ढंग से नहीं धुल सकती, क्यों, उसमें केमिकल लगाएंगे तब न धुलेगा, पाउडर देंगे, मेहनत करेंगे तब ना। इस मनवा को हम लोग धोते हैं, धोते तो हैं नॉर्मल पानी से, सिर्फ सुन करके इस बानी से धोते हैं। मनन रूपी बानी से धोएंगे, निधिध्यासन रूपी बानी से धोएंगे, उसके बाद जो है ना पूरा केमिकल जो होगा अनुभव ज्ञान वाला, तब पीछे से धुलेगा, समझ गए। तो धुलते धुलते धुलेगा, ये मन पर जो काई लगा हुआ है, इसको धोना है सत्संग के माध्यम से। तो वही कहते हैं कि जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे और उसका जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये धुलेगा नहीं। मन बहुत जन्मों से, कितना जन्म हो गया पता नहीं, तब से विषय को ग्रहण कर रहा है, उन विषयों में जा जा करके अपने ऊपर अज्ञानता का परत डाल रहा है। तो कहते हैं इसको धीरे धीरे धोना होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भई रे, ऐसो अवसर खोई हूँ तो रोई हूँ पछतई रे, ऐसो अवसर खोई हूँ तो रोई हूँ पछतई रे। गुरु महाराज कहते हैं काल मुख से नींबू की भागो, बच करके भागो। कैसे बचेंगे, ध्यान के बल भाई रे, ध्यान करेंगे तब बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। कहते हैं ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछता रे, यदि खो दिए तो रोना पड़ेगा। कहते हैं कि काल मुख से नींबू की भागो, बच करके भागो,
ध्यान के बल भाई रे, ध्यान के बल से भाग सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। यह जो ध्यान है, इस ध्यान के लिए गुरु महाराज ने प्रचार किया और अपने भी किया। ऐसा नहीं कि खाली लोगों को सुनाया, स्वयं किए और उसके बाद सुनाए। तो ध्यान जब करेंगे मन की शुद्धि होगी। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानम परकुर्वीतो सर्व पापे प्रमुच्यते। इस मन को धोने के लिए इसी त्रिवेणी में, अंदर के त्रिवेणी में जाना होगा। कहते हैं वो जो अंदर की त्रिवेणी है, तीर्थ राजा से उच्चते, तीर्थ राजाओं से गिना जाता है, माना जाता है। कहते हैं जो कोई इसमें डुबकी लगाता है इस त्रिवेणी में, कहते सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये जो त्रिवेणी है, ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। ये जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र में यदि मन को ठहराते हैं, टिकाते हैं, तो कहते हैं इसका परम फल होता है और यही मन शुद्ध होता है, अन्यथा और किसी जल में शुद्ध नहीं हो सकता है। ध्यान जब करेंगे तब शुद्ध होगा, ध्यान नहीं करेंगे मन शुद्ध नहीं हो सकता है। आप गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, जब स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो नाक बंद कर लेते हैं, कान को भी बंद कर लेते हैं, मुंह को भी बंद कर लेते हैं। जो भी मार्ग है पानी जाने का, उन मार्गों को आप बंद कर देते हैं और तब डुबकी लगाते हैं। नहीं तो पानी चला जाएगा तो मर ही जाएंगे। नाक में पानी चला जाए, पेट में पानी चला जाए मुंह से, तो मर जाएंगे। जरा सोचिए, जिस गंगा जल में डुबकी लगा करके शुद्ध होने गए हैं, जब उसको भीतर में जाने ही नहीं देते हैं गंगा को, वो गंगा भीतर को कैसे शुद्ध करेगी? ऊपरी तल कौन करेगी? ऊपरी तल में पूरा आपका बॉडी है, माथा से लेकर के पैर तक। मन तो शुद्ध नहीं करेगी, चित्त को शुद्ध नहीं करेगी, अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगी। तो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, तब तक व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं होता है। शरीर को शुद्ध कर दिया, मान लीजिए मैला लगा उसको धो दिए, तो मन में जो मैला है उसको कैसे धोएंगे? ये गंगा जल को घुसने भी नहीं देते हैं। एक तो घुसने तो दीजिए तब ना वो धोएगी, घुसने नहीं देते हैं। और यदि घुस भी जाएगी, वो मनवा इतना महीन है, इस पानी से धोया ही नहीं जाएगी। फिर बड़ा मुश्किल है। मान लिया जाए आप 1-2 लोटा पानी पी भी गए कि चलो भीतर कर देते हैं, मन जहाँ होगा खोज करके धो देगी। नहीं नहीं, कितना भी गला तक पानी पी लीजिए, पेट भर लीजिए, पी पी करके मुंह और नाक से भी निकाल लीजिए, लेकिन मनवा जो है ना, इतना सूक्ष्म है, इतना महीन है, इतना बदमाश है, ये पानी तक पहुंचता ही नहीं। ये पानी नहीं पहुंचता वहाँ तक मन के पास, लेकिन संत की वाणी पहुंचती है। संत की वाणी इस मन तक पहुंचता, मन तक पहुंच करके मन को शुद्ध कर देता है। मनी को तो मोड़ दिया ना, साजो भाई का मन को मोड़ा ना। किसने मोड़ा? गुरु ने। नहीं, उसने साधना की तब उसका मन मोड़ा। गुरु ने कहा, उसके मन में हुआ कि हमको भजन करना चाहिए, लेकिन उनका मन तब मुड़ा जब वो उन्होंने साधना की। सुन करके जो मुड़ता है वो क्षणिक होता है, जिसे अभी सुन रहे हैं वैराग्य हुआ, वो वैराग्य जो वो क्षणिक है, लेकिन उसका मन तब मुड़ा जब उन्होंने ध्यान किया। मीरा बाई को पूछा कि आपका मन कैसे माना, बताइए तो। अच्छा सुनना चाहते, बोले हाँ बताइए ना, हम भी करेंगे। मीरा बाई कहते, मीरा मन मानी कैसे? जब सूरत शैलस मानी। ऐसे थोड़ो मान, हम अपने सूरत को लगा दिए अंतर में, आकाश में, लक्ष्य में, उद्देश्य में, साधना में, और हम लोगों का मन मानता नहीं है। क्यों? हम लोग लगाते हैं मन को आम में, कि मीठा मीठा आम खाएंगे, संसार के काम में कि अच्छा से काम करेंगे। हम लोग मन लगाते हैं संसार में, तो मन कैसे मानेगा? तो मीराबाई का मन माना
जब सूरत शैल आसमानी अंतर में ले गए मन को ढरक जाना विषय की ओर, संसार की ओर, यह स्वाभाविक है, लेकिन मन को ऊपर उठा लेना बड़ा कठिन है। पहाड़ पर पानी गिराइए, बिना प्रयास का नीचे आएगा, लेकिन नीचे का जो जल है उसको ऊपर उठाना चाहते हैं तो परिश्रम करना होगा, मोटर लगाना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। उसी तरह से मन को नीचा गिराना कोई प्रयास की आवश्यकता है ना, अपने गिर जाएगा। विषय में तुरंत गिरता है, पाप में तुरंत गिर जाता है, लेकिन यदि इसको कहिए ध्यान करने के लिए, बाप रे बाप, इतना छिटकता है, इतना भागता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मन तो मानत क्यों न मना रे, मानत क्यों न मना रे, मन तुम मानत क्यों न मना रे। मन मानता ही नहीं है। मन को मनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास। रोज जैसे छठ पूजा करने के लिए कर लीजिए, छठ पूजा करने के लिए कितनी पवित्रता चाहिए, निष्ठा, नियम। सुनते हैं कि उस दिन जब खड़ना होता है छठ पर्व करने वालों के लिए, अर्धरात्रि में वो भोजन करते हैं, क्योंकि कहीं कोई तरह का आवाज भी ना आवे। कितनी सावधानी, जबकि मोटी उपासना है, मोटी पूजा है, मोटा व्रत है, ये स्थूल है, सगुण भक्ति है ये, उसमें इतनी सावधानी। और जो सूक्ष्म भक्ति है, सार भक्ति है, अंतर की भक्ति है, परम पवित्र भक्ति है, और उस भक्ति के लिए सावधानी नहीं चाहिए। छठ व्रत के लिए एकांत चाहिए, और आज्ञा चक्र में ध्यान करने के लिए कच्चा बच्चा के साथ चाहिए। उसके लिए भी एकांत चाहिए। कहेंगे नहीं सबके बीच में रहेंगे, अरे सबके बीच में रहिएगा तो कौन व्रत हुआ? व्रत करते हैं तो मन में, वन में, कोने में एकांत भी तो चाहिए। उसमें तो बोलता है कुछ मुंह में आ जाएगा तो कुछ खाता नहीं। हाँ, बहुत सावधानी होती है। मैं चूड़ी की भी आवाज हो जाओ ना, हाँ, छोड़। बुझिए कितनी शादी करेगा। सावधानी की आवश्यकता है, जरा सोचिए। ध्यान करने में सावधानी नहीं चाहिए। हम लोग फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं, आँख बंद करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, और बैठ करके उसके बाद चट से उठ जाते हैं। तो कहते मन नहीं मानता है, तो कैसे मन मानेगा? जिस मन को कई जन्म तक छुट्टा छोड़ दिए, खुला छोड़ दिए, सांड की तरह घूमता रहता है विषय में, और उसको 1 मिनट में चाहते हैं कि बस में कर लें। बहुत मुश्किल है इस मन को बस में करना। एक गुरुदेव की कहानी है, वो क्या पढ़ रही है भाई? वो बंद हो गया था तो लोग आपकी कर लिया। करने दीजिए, करने दीजिए, उधर दीजिए। समझ गए? अब समाप्त करेंगे। एक कथा गुरुदेव कहा करते थे, सिकंदर ने बदमाश को पकड़ा, लोहे के जंजीर में जकड़ दिया, उसको पूरा बॉडी को बांध दिया। उसको कर दीजिए उधर, उधर दे दीजिए टेबल पर। समझ गए? और पीटना शुरू किया। उस बदमाश ने कहा, है सिकंदर, तुम मेरे शरीर को जंजीर में जकड़ के रखे हो, मेरा मन जंजीर में जकड़ा हुआ नहीं है। तुम मेरे शरीर को बांध करके रखे हो, मेरे मन को नहीं बांध करके रखे हो, और तुम हमको बदमाश कहते हो। मैं तो ये कि घर में चोरी करने के लिए जाता हूँ, लूटने जाता हूँ, तू तो गांव का गांव, राज्य का राज्य लूटता है, हमसे बढ़ करके तू बदमाश है। तो कहते ये मन है, मन को जंजीर से नहीं बांध सकते, युक्ति से बांध सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि यह जो ध्यान है बड़ा पवित्र काम है। सभी व्रतों से बढ़ करके, सभी पूजाओं से बढ़ करके, सभी यज्ञों से बढ़ करके, ध्यान यज्ञ सब यज्ञ से बढ़ करके
साधारण नहीं समझना है इस बात को। लोगों को लगता है इसमें तो पैसा खर्चा होता ही नहीं है। सीध का बता दिए गुरु महाराज कि ध्यान करो आंख बंद करके, पैसा खर्चा होता है तब न यज्ञ होता है। न अक्षत है, न चंदन है, न पान है, न फूल है, न पुजारी है, न पंडित है। ये कौन पूजा हो गया? तो कहते हैं यही पूजा सबसे बढ़ करके है। इस पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। आंख बंद करके बैठिए और मन को वहाँ बैठाइए, जोड़िए, यही सबसे बढ़ करके पूजा। इसी पूजा से सब कुछ मिलेगा। आप पूजा करके क्या पाना चाहते हैं? पूजा करके आप पाना चाहते हैं, पूजा करके आप क्या पाना चाहते हैं? पुण्य, धर्म, मन इच्छित वस्तुओं को पाना चाहते हैं। कोई बेटा, कोई बेटी, कोई धन, कोई संपत्ति, यही नहीं चाहते हैं। कहता है ये जो पूजा गुरु महाराज का है इससे सब कुछ मिलता है, मोक्ष और मुक्ति भी मिलती है। इसलिए इस पूजा को करना चाहिए। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा, प्रथम देव गुरुदेव जगत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 3 दिनों से ये गुरु पूजा पूरा हुआ। त्रिदिवसीय सत्संग था। देखिए अखिल भारतीय 3 दिनों का होता है। तो हमारे जो किशन बाबू हैं, किशन लाल अग्रवाल, गुरु भक्तिन बीना माता जी, इनके द्वारा 3 दिनों का सत्संग हुआ, 3 दिनों का यज्ञ हुआ, ज्ञान यज्ञ हुआ। 3 दिनों तक गुरु महाराज के वचनों को, संत के वचनों को सुना गया। ये बहुत बड़ा यज्ञ। वाणी रूपी पानी से मन तन को धोया गया, इससे शुद्धता आती है। तो इस तरह से इन्होंने यज्ञ किया, 3 दिनों का सत्संग किया। मुझे बुला करके इन्होंने बड़ा सम्मान किया, आदर किया। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। इन्होंने साधु सेवा किया, अच्छे से रखा, उत्तम उत्तम फल फूल को भी खिलाया, और फल फूल के साथ दाल भात सब्जी भी खिलाया, दही भी खिलाया। तो भले इनके यहाँ बेड़ नहीं था जो प्रभु श्री राम को खिलाए थे सबरी माता ने, लेकिन उस बेड़ से बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाया। तो उसको खा करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि बेड़ खाली खिलाते तो फिर कहते क्या खिलाते हैं, लेकिन नहीं, विविध व्यंजन को इन्होंने परोसा, प्रस्तुत किया। मैं खा करके बड़ा प्रसन्न हुआ। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रखा भी अपने हितैषियों की तरह, परिवार के तरह, बेटे बेटियों की तरह, कुटुंब के तरह इन्होंने सम्मान दिया, रखा। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, कुप्पा घाट चला जाऊँगा। और यह संजोग गुरु महाराज ने लगाया है। मैं आ गया हूँ, ये गुरु की कृपा है। मैं बोल पाता हूँ, ये गुरु की कृपा है। मैं कुछ सुना पाता हूँ, ये गुरु की कृपा है। मुझे स्मरण में कुछ रहता है, ये गुरु की कृपा है। यदि उनकी कृपा ना हो तो अभी सांसें बंद हो जाएगी, स्मरण भी नहीं रहेगा, यादों नहीं रहेगा कुछ। तो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। वो जब तक हमसे सेवा लेना चाहते हैं तो कृपा बना के रखेंगे, रख रहे हैं। और जब सेवा लेना बंद हो जाएगा तो फिर सब खींच लेंगे, हम बस लुढ़क जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे। इस कोरोना काल में देखिए कितने चले गए, कोई ठिकाना नहीं है, कितने मर गए। आज यदि जिंदा है उन्हीं की कृपा से, नहीं तो हम भी चले जाते। इसलिए यह सत्संग हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।